हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उन को बता दिया हमारे यहाँ आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखें, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें आगे कहाँ पर, तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका जो है लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखें। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट जाके आप हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से ज्वाइन और फॉलो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट भी दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट आएगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया। जीके जीएस की क्लास का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 15, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जो है भेदभाव का निषेध है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और ना ही किसी शर्त के अधीन होगा या कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उपयोग आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। सिल्वर फाइबर क्रांति की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगी? चमड़ा से, तेल के बीज से, जूट से या कपास से? तो देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध आपका कपास से हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका पे सही हो जाएगा। ठीक है, रजत क्रांति भारत में कपास उत्पादन में जो है भारी वृद्धि से जुड़ी हुई है, यानी कि सिल्वर फाइबर क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर फाइबर क्रांति का दूसरा नाम क्या था? रजत क्रांति। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इसका नाम जो है रजत जैसे रेशे के रूप से लिया गया है, इसी तरह जो है गोल्डन फाइबर आपका क्रांति जो है जूट के उत्पादन से ली गई है। ठीक है, जूट का अगर बात करेंगे तो जूट जो है आपका गोल्डन क्रांति से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन फाइबर से। ठीक है, इसका जो संबंध होगा गोल्डन फाइबर से होगा और इसका जो दिया गया है आपका कपास का सिल्वर फाइबर क्रांति यानी कि रजत क्रांति से संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे तीसरा नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का भारतीय मानक समय की गणना किसके क्लॉक टावर से की जाती है, बताइए। इसका सही तो भारतीय मानक समय की गणना जो है किसके क्लॉक टावर से की जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे मिर्जापुर की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। भारतीय मानक समय की गणना जो है आपका देखिए 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित शंकरगढ़ किला के संदर्भ में मानी गई है। ठीक है, यह संगत जो है देशांतर पर लगभग संदर्भ रेखा है। आईएसटी को मानक समय के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह भारत के लगभग केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
आरती साहा जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, 29 सितंबर 1959 को जो है आरती साहा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को जो है तैरकर पार किया था। ठीक है, क्लियर सभी को इनके बारे में। वह जो है फ्रांस के केप ग्रिप्स नेज से इंग्लैंड के सैंड गेट तक जो है तैरी थी। उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में जो है 42 मील की जो है दूरी तय की और सैंड गेट पर जो है भारत का झंडा लहराया था। उन्होंने जो आपका उन्हें जो आपका 1960 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, बताइए। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया था, तो आपका एक्सिस बैंक कर दिया गया। ठीक है, एक्सिस बैंक। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। एक्सिस बैंक का अगर आप क्या बोलते हैं आईएफएससी कोड अगर देखने जाएंगे ना, तो उसका आईएफएससी कोड किससे स्टार्ट होता है, यूटीआई सॉरी यूटीए ना, इसका आईएफएससी कोड यूटीआईबी से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्सिस बैंक का अगर आईएफएससी कोड देखने आप जाएंगे तो यूटीआईबी से स्टार्ट होता है। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया था, एक्सिस बैंक कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 30 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया आपका, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जनता पार्टी ने, जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 दिसंबर 1978 को जो है भारत के प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने संसद के पूर्व सदस्य बीपी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा। आयोग का काम भारत के परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना था और उन वर्गों की उन्नति के लिए जो उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 7वां नंबर क्या देगा, बी कमिंग के लेखक कौन है, बताइए। बी कमिंग, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है बी कमिंग। ठीक है, बी कमिंग के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों, देखिए बी कमिंग 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इनके बारे में। चलिए तो बी कमिंग के लेखक की बात की जाएगी मिशेल ओबामा हो जाएंगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 8वां नंबर, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है, बताइए। ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 3 राज्यों का, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय रोलर यानी कि नीलकंठ जो है वर्तमान में उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो 3 आपके भारतीय राज्य है इसका राज्य पक्षी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9वां नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा क्या जाता है, बताइए। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित जो आपके सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है क्या, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उन्हें जो आपका सीलिया कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को ऊपरी श्वसन उपकला के अधिकांश भाग को जो है पक्षमाभिक सूक्ष्म रोम जैसी संरचनाओं के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है जो बलगम और इसके फंसे हुए पदार्थों को गले तक पहुंचने के लिए एक साथ चलते हैं। ठीक है, जहां इसे निगल लिया जाता है। प्रत्येक कोशिका में लगभग आपके 300 पक्षमाभिक यानी कि सिलिया होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को आपको सिलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 10वां नंबर क्या देगा, किस प्रकार की मिट्टी में जो है गर्म मौसम में जो है दरारें पड़ जाती है। किस प्रकार की मिट्टी के मौसम में जो है गर्म मौसम में आपकी दरारें पड़ जाती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। और काली मिट्टी को और भी क्या, तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक,
अगला आपका देखेंगे 11 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है विस्फोट का कारण बनती है, बताइए। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है विस्फोट का कारण बनती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मीथेन गैस, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर शुरू करो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 12 नंबर पर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का हो जाएगा इसका। ठीक है, पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। पश्मीना जो है कश्मीरी बकरियों या पश्मीना बकरियों और अन्य प्रकार के बकरे बकरियों से प्राप्त एक प्रकार का कश्मीरी ऊन है। ठीक है, इसमें बने वस्त्र पहले कश्मीर में बुने जाते थे। उन कश्मीरी बकरे बकरियों की विभिन्न नस्लों से आती थी। ठीक है, जैसे कि चंगथंगी या कश्मीरी पश्मीना बकरा। ठीक है, कश्मीरी क्षेत्र के कारगिल क्षेत्र का मालार आदि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 13 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही का। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर? बताइए पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाएगी तो आपका हिमाचल प्रदेश में थी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पीन वैली नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। ठीक है, यह पार्क जो हिमाचल क्षेत्र में स्थित मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखते हैं आपका 14 नंबर, क्या दिया गया है ध्यान से देख के बताएंगे। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भवाई राजस्थान में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। पुरुष या महिला कलाकार बहुत सारे मिट्टी के बर्तन या पीतल के घड़े का अपने सिरों पर रखकर संतुलन बनाकर या नृत्य करते हैं। ठीक है, सिर पर उनके मटके रखकर तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, बोतल गिलास या थाली के किनारों पर पैर की उंगलियों से जो है नृत्य करना आदि इसके जो है विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य? तो राजस्थान का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसमें किस प्रकार का नृत्य था आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, 15 नंबर, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए भारत में नीली क्रांति के रूप में जो है किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो देखिए भारत में नीली क्रांति के संस्थापक और आरंभकर्ता जो है आपके डॉक्टर हीरालाल चौधरी को माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध आपका मछली पालन से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 16 नंबर, क्या देगा ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर दुवेंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? दुवेंदु बरुआ जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दुवेंदु बरुआ एक आपके भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला विकल्प। ठीक है, दुवेंदु बरुआ जो आपके शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो आपके कौन से खेल से संबंधित? शतरंज वाले खेल से संबंधित हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आपका 17 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? ठीक है, 17 पे बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। रामागुंडम, रावत भाटा, नरौरा, कलपक्कम। तो यहाँ पे जो दिया गया है रामागुंडम, ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, रामागुंडम जो है तेलंगाना के पेदपल्ली जिले में एक नगर निगम और शहर है जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के एक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह दक्षिण भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। यह भारत में पहला ISO 14001 प्रमाणित थर्मल सुपर पावर स्टेशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 18 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शुरू किसने किया था। तो चलिए भारत छोड़ो आंदोलन देखिए आपका 8 अगस्त 1942 को जो है किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने।
इतने याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे किसने दिया है, कब होगा, ठीक है, कब शुरू किया गया था, ठीक। बात छोड़ने वालों कब शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा, तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये यह आपका एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर को आ जाएगा, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसका है, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट के एलोरा गुफाओं में स्थित सबसे बड़े भारतीय रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। इसे 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। कैलाश मंदिर में कई विशिष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला शैलियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन मैडम का 20 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। 1930 में मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, बताइए। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद इकबाल थे, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। मोहम्मद इकबाल एक कवि और विद्वान है जो पाकिस्तान आंदोलन में प्रेरित माना जाता है, ठीक है। वह जो 1930 के इलाहाबाद सत्र में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। इस सत्र में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य के निर्माण पर जो है जोर दिया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करेगा। रिक्त स्थान काई की तरह एक प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, बताइए। रिक्त स्थान काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बायोलॉजी, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बायोलॉजी है प्राचीन पौधों का अध्ययन है, जैसे कोई, यहाँ पे काई दिया गया है, यहाँ पे कोई दिया गया, कोई यानी कि मांस जो नम वातावरण में बढ़ता है, काई होगा यहाँ पे, ठीक है। काई जो कि नम वातावरण में बढ़ता है, यह जो है पौधे पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, ठीक है। ब्रायोफाइटस छोटे पौधे होते हैं जो एक साथ बढ़ते हैं और उनमें जो है संवहनी प्रणाली नहीं होती, जो उन्हें उन आरंभिक पौधों के समान बनाती है जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर विकसित हुए थे, ठीक है। चलिए अगला आपका 23 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने जो आपकी किसको, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी सबसे पहले, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24वां, बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, बताइए। अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिराज उद दौला, ठीक है। सिराज उद दौला जो है अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब बना था, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को सिराज उद दौला को उसके नाना अली वर्दी खान द्वारा जो आपका अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया था, ठीक है। वह जो है बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। उनके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों अमीर खुसरो, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प दे मतलब सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है।
क्लियर सभी को? ठीक है। सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता के रूप में जो है जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक। तो इसी के साथ जो है यहीं पे आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि वो जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।